नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल। आप देख रहे हैं न्यूज 11 उत्तर प्रदेश। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महंत राजू दास जी। हम सीधे इन्हीं से बात करेंगे। सर, कल ताज होटल में जो एक हंगामा हुआ और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फरसा और तलवार से मेरी हत्या करना चाहा राजू दास ने। क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की भाव और भाषा शुद्ध रूप से देश और समाज को बांटने वाला है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, साधु संतों को अपमानित भरी भाव और भाषा बोलते हैं। ये दुखद है, निंदनीय है। इस चीज के लेकर हमारा उनका बात और विवाद चल रहा था। हमारा और उनका कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस जलाने की और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, कितना निंदनीय है, कितना दुखद है। मैं पुनः एक चीज कोड यह करूंगा कि एक डेनमार्क में कार्टून बना, उस कार्टून के बाद 9 के 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा को किसी ने टारगेट किया और किसी ने बयान दिया और उसके बाद कई लोग की सर कलम हो जाता है। और यहाँ रोज सनातन संस्कृति को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना, रामचरितमानस को जलाने की बात करना स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये हमारा उनका विवाद चल रहा था। कल उस विवाद में नया मोड़ आ गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे मुझको देखा, कहा ये भगवा आतंकवादी आ गया। और मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं क्योंकि हम सनातन के मानने वाले हैं और हम अपने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा अपशब्द का प्रयोग करके उसने मुझको टारगेट किया और मेरी हत्या करने का प्रयास किया। मेरे हाथ में ना तो भाला था ना तो त्रिशूल था। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को आपके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया और ये भी कहा कि ये लोग ढोंगी लोग हैं जो कि ये किलिंग सुपारी देते हैं, 21 लाख की सर कलम कर दीजिए। इस तरह से आपने वक्तव्य दिया था। ऐसा क्यों? कानून पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, मुझको संविधान पे भरोसा है और हम संविधान के साथ हैं। कानून को हम मानते हैं। हम कानून को मानते हैं तभी हमने खाली बयान दिया। जो लोग कानून को नहीं मानते हैं, अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने लायक नहीं रहते। 72 टुकड़े हो गए होते। जितना उन्होंने सनातन को गाली दिया है, 72 बार उन्होंने गाली दिया था, अभी तक 72 टुकड़े हो गए होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। मैं कह रहा हूं दुर्भाग्य है कि हमने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। क्यों मैंने कहा दुर्भाग्य है? इसलिए हमने कहा दुर्भाग्य है कि कष्ट जिस प्रकार से हमको था रामचरितमानस जलाए जाना, सनातन संस्कृति वाला देश में, हिंदुओं का देश में, आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, हिंदू डूब के मर जाए, हिंदुओं के देश में रामचरितमानस को जलाया जाना कितना निंदनीय है, कितना दुखद बात है। हमने तो बोला है, अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य कब के 56 टुकड़े हो जाना चाहिए था, अभी तक तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा तो कब के स्वामी प्रसाद मौर्य का 56 टुकड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं संविधान को मानता हूं और मुझको संवैधानिक तौर पर मुझको अधिकार है कि स्वामी प्रसाद भाषा का विरोध करना, तो मैं स्वामी प्रसाद का भाषा का विरोध कर रहा हूं। और ये राजू दास को उसने टारगेट नहीं किया है, वो सनातन धर्म संस्कृति को गाली दिया है। ये राजू दास की निजी लड़ाई है ही नहीं, ये राजू दास की निजी लड़ाई है ही नहीं है। ये सनातन धर्म की लड़ाई है, सनातन संस्कृति की लड़ाई है। ये हिंदुओं को अपमान करने का टारगेट स्वामी प्रसाद मौर्य ने वीड़ा उठा लिया है। ये भगवे को गाली देने के लिए स्वामी प्रसाद ने वीड़ा उठा रखा है। ये आतंकियों से इसके साथ सांठगांठ है, फंडिंग हो रही है। समाज में किस प्रकार से वातावरण माहौल को खराब किए जाए, ये बीड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है। महाराज जी, उन्होंने एक रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ पर उन्होंने अपशब्द कहा और उसके बाद में आप लोगों ने बड़ा हंगामा किया, लेकिन अभी तक प्रदेश गवर्नमेंट ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्यों? इसीलिए तो मैं कहता हूं, मेरी मांग है सरकार से कि तत्काल प्रभाव से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो भाषा है, जो शैली है, वो जहर उगलता है। और पहली बात तो स्वामी अपना नाम को चेंज कर ले। स्वामी और प्रसाद मौर्य भक्त समाज होता है। स्वामी एक अच्छा शब्द होता है। प्रसाद मतलब हम लोग मंदिर से भगवान भक्तों को प्रसाद देते हैं। तो तुरंत प्रभाव से स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नाम कालनेमी रख ले। तुरंत उस सनातन का विरोध करता है, अपना नाम खरदूषण रख ले, अपना नाम रावण रख ले। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नाम तुम परिवर्तन कर लो, नंबर 1। नंबर 2, अब बार बार सनातन को आप अपमान कर रहे हो। मैंने तो कहा
कि मैं आहत होकर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर ले आओ, हम 21 लाख देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो कभी क्षमा नहीं मांगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कभी ये नहीं कहा कि हाँ कि गलती से मुंह से निकल गए। एक ना एक, मैं तो एक ही बार कहा ना, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो 1000 बार गाली दे रहा है सनातन संस्कृति को। क्या कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही? अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक उसने मेरे साथ मारपीट की, जान से मारने का प्रयास किया, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ। आप अगर आपके ऊपर उन्होंने हमला किया कल ताज होटल में, तो आपने भी क्या किसी के उनके खिलाफ FIR कहीं किया, नहीं किया? जहां उन्होंने एप्लीकेशन दिया वहां मैंने भी एप्लीकेशन दिया। जहां पर उन्होंने FIR दर्ज कराने की बात की है वहां पर मैंने भी दिया है। उन्होंने निराधार आरोप मेरे ऊपर लगाया कि तलवार से मेरे ऊपर हमला किया। अरे जिस प्रतिष्ठान में कार्यक्रम चल रहा था वहां कोई व्यक्ति सुई लेके नहीं जा सकता है, तो तलवार कहां से चला जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले गया था, तो अगर तलवार लेके गया तो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। मुख्यमंत्री के आने के समय तलवार लेके कोई अंदर चला जाएगा तो ये संभव नहीं है। ये दुर्बुद्धि वाले लोग हैं, इनकी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए रामचरित मानस को, साधु संतों को गाली देने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहा है। अभी तक तो हम सनातनी है इसलिए इनको छोड़ दे रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश में कोई सनातनी इनको नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? कि हम पार्टी को गाली दे सकते हैं, व्यक्तिगत आप राजू दास को गाली दे सकते हो, लेकिन रामचरित मानस को गाली दो, रामचरित मानस को फाड़ो, रामचरित मानस को जलाओ, भगवान कृष्ण को गाली दो, भगवान राम को गाली दो, भगवान परशुराम को गाली दो, माँ दुर्गा को गाली दो, भगवान शंकर को बोलो, हनुमान जी के बारे में उल्टी सीधी बात करो। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण के विषय पर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो राजू दास आगे क्या करेंगे? राजू दास की लड़ाई थोड़े ना है, ये समस्त सनातनियों की लड़ाई है। 100 करोड़ हिंदू जनमानस की लड़ाई है। 100 करोड़ हिंदू जनमानस उनका हिसाब करेंगे। अभी आप सुन रहे थे, ये थे महंत राजू दास। इन्होंने कहा कि ताज होटल में उन्होंने मेरे ऊपर हंगामा किया, हमला किया। मैंने उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया है और मैंने उनके खिलाफ पुलिस कमिश्नर लखनऊ को शिकायत की है और जल्द से मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। न्यूज़ 11 से विपिन सिंह।